अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। वैसे हमारी ज़िंदगी में जैसे शेक्सपियर को अगर आपने पढ़ा है या ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ स्टेजेस के बारे में, जो इंसान की मुख्तलिफ़ स्टेजेस दुनिया में होती हैं, अगर वो उनकी राइटिंग आपने गो थ्रू की है कभी या कभी आपके कोर्स का हिस्सा रही हो, क्योंकि वो होती है, इंटरमीडिएट में भी आप उसे पढ़ते हैं, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज और ये सारी चीज़ें, उसमें आपने हर उम्र के बारे में उसकी कुछ ख़ासियत, कुछ लवाज़मात, कुछ बातें जो उस उम्र के हिस्से में होती हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। और हम सब ये समझते हैं कि उम्र के हर हिस्से में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपकी फ़ीलिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, आपका पेरेंट्स मुख्तलिफ होता है, आपकी सोच मुख्तलिफ होती है। एक ख़ास उम्र में, बचपन में माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा तलब होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, दोस्तियाँ हो जाती हैं और फिर दोस्तियाँ भी बहुत अहम लगने लगती हैं। एक वो लेवल भी आता है जब आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और आपको लगता है बस मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है उसके लिए आपके पोजेशन भी होता है कि इसकी दोस्ती कहीं और ना हो जाए, या और बहुत सारी चीज़ें। आज हम बात कर रहे हैं, अपने शो में जो बात करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। वो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है ये मैं लेटेस्ट स्टेजेस में आपको बताती हूँ, लेकिन हम उन दोस्तियों पे ही बात करेंगे। मगर उन दोस्तियों में एक ख़ास ब्रांच है जिसको लेकर आज हम चलेंगे, लड़के लड़की की दोस्ती। वो दोस्ती जिसके बारे में हमारी सोसाइटी में मेरे ख़्याल में माँ बाप बहुत कम उम्री से लड़कियों को लेकर कंसर्न्ड होते हैं कि इसके दोस्त कैसे हैं, या लड़कों से दोस्ती है या नहीं है। लड़कों के वालिदैन मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं होते, या मेरा मुशाहिदा यही है कि अगर उनकी किसी लड़की से भी बातचीत है तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशान नहीं होते, लेकिन लड़कियों के वालिदैन होते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, वो दोस्तियाँ कभी कभी मोहब्बत में बदल जाती हैं, कभी शादियाँ भी हो जाती हैं और उसके आगे के मामलात भी हो जाते हैं। हम तो इसके बारे में सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं या बात कर सकते हैं, लेकिन आज के शो में मौजूद हमारे मेहमान मुझे और आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गुजरी, जब उनकी दोस्ती किसी लड़के या लड़की से हुई तो उन पर क्या गुजरी, वो एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी का कैसा रहा। मैं जब लोगों से मिलती हूँ, अक्सर बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि जी हम इस पे बिलीव नहीं करते, लड़के लड़की की दोस्ती पे। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है कि लड़के लड़की की दोस्ती में एक पॉइंट वो आ जाता है जब दोनों में से कोई एक स्लिप हो जाता है, कोई फीलिंग्स आप डेवलप कर लेते हैं, मोर देन अ फ्रेंडशिप। आज के प्रोग्राम में आपने भी अपना कमेंट देना है कि लड़के लड़की की दोस्ती होती है, बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। कुछ लोग ये कहते हैं जी लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, या ऑपोजिट जेंडर जो है उससे दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, वो आपके साथ जेलस नहीं होते। आपको ऐसा लगता है तो आप ये बात हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम चाहते हैं कि आज इस फोरम पे आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर आपका कोई लड़का दोस्त है या लड़की दोस्त है, उससे पैदा होने वाले मामलात, चाहे वो मसाइल हैं या खुश आइन तब्दीलियाँ हैं, वो आपने हमसे शेयर करनी है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले स्कूल के बच्चे जिनकी उम्रें 15 साल से कम थीं, उनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तस्वीरें आई थी जो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। स्कूल के बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ थे, फीलिंग्स डेवलप हुई, उन्होंने सोचा कि हमें लाइफ पार्टनर बनना चाहिए। मैट्रिक भी नहीं किया था, माँ बाप से बात की, माँ बाप ने शायद मना किया या समझाया, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें आई और उन तस्वीरों में यही था कि उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। ये भी एक रिज़ल्ट हो सकता है दोस्ती का, लड़के लड़की की दोस्ती, जो कि निहायत ही संजीदा सब्जेक्ट बन जाता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। आज हम इसे फोकस कर रहे हैं और साथ साथ में किचन में रेसिपी भी होगी, तो मैं किचन तक तो आई गई हूँ। शेफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना आपका मूड बहुत अच्छा था अभी थोड़ी देर पहले। कोई ख़ास वजह थी? हाँ, मूड अच्छा ही रहता है मेरा। मूड अच्छा रहता है, चले बहुत अच्छी बात है। और आज आपके इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे ख्याल में अभी तक आ ही रहे हैं, कुछ अलग सी चीज़ है। आज हम इटालियन बना रहे हैं, अल्फ्रेडो पास्ता। ओके। और उसके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी मेरे ख्याल में इनको ज़रूरत है, तो जब वो कंप्लीट हो जाती हैं तो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, आपकी कभी किसी से ऐसी दोस्ती हुई हो? नहीं, मेरी नहीं। इतना शर्मा के आपने बोला नहीं मेरी नहीं, मतलब होता है स्कूल कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होते हैं। नहीं, हुई नहीं मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई? नहीं। और आपको क्या लगता है लड़के लड़की की दोस्ती हो सकती है? वही आपकी बात है कि वैसी नहीं हो सकती जैसे लड़कियों में आपस में होती है, लॉन्ग टर्म नहीं चलती है वो। अगर होती भी है तो
ऐसा होता है कि लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के की कहीं और हो गई, बाज़ दफ़ा लड़की सीरियस हो जाती है, लड़का नहीं होता, लड़का सीरियस अच्छा, होता है, और लड़की ये नहीं जो होती। मामला है ना, इस उसमें जो तरह। दूसरा मजे ले रहा होता है और उसको पता होता है कि मेरे फ्रेंड ये की serious- मेरे हवाले हाँ। से फीलिंग है, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई फिर आप उसको समझा दो, उसको क्लियर कर दो, फिर उसके साथ आप उस तरह के ताल्लुकात नहीं रखो। लोग अपना रिलेशनशिप भी कंटिन्यू रखते और हैं। बातें भी वैसी वैसी करते हाँ हैं हाँ फिर सब नहीं सब नहीं, मुझे कुछ। तुम्हारी समझ आ रही है। आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप, लेकिन क्या करें। दोस्ती में तो फिर हाँ। वैसे ही रिलेशन भी रखे ना। हाँ, वैसे ही रिलेशन भी रखें। बहुत से मामलात में बड़ा अजीब है ये कहना, लेकिन लोग खुद इस तरह की, जैसे इन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह आपको इम्पोर्टेंस देते और हैं मेरे ख्याल से कि आप फिसल जाएं, और द टाइम जब आप फिसलें उसके बाद अगला कह देता है मेरी तो कोई फीलिंग नहीं थी भाई, मेरी तो तुमसे दोस्ती थी। और मेरे ख्याल से इस मामले में लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, मेरे ख्याल से, कि वो समझने लगती हैं कि शायद ये मुझे पसंद करने लगा या कोई, हालांकि उस तरफ से वो मज़े ले रहे होते हैं, वो अपनी चलो टाइम पास। वैसे दोनों तरफा है। अब हाँ। मुझे लगता है कि अब तो दोनों तरफा ही है, क्योंकि लड़के भी बहुत मैंने सिंसियर देखे हैं, और सिंसियर के साथ निहायत ही या इंतहा के बेवकूफ़ देखे हैं जो बस बेवकूफ़ बने ही चले जा रहे होते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी कम नहीं है बेवकूफ़ बनाने तो कोई भी कम नहीं है। बहरहाल ये एक आज जो इक़्तिबास था मेरे पास, फिर मैं उसके बाद आज आलिया सारिम को बुलाना चाहती हूँ यहाँ पर, जिनको आप सब जानते हैं, सारिम इंटरनेशनल ट्रस्ट से उनका ताल्लुक़ है, और जब भी वो आती हैं तो वो ऐसे ही बात नहीं करती, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में जो कुछ हो रहा होता है या जो वो देख रही होती हैं वो हम सबसे शेयर करती हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन ये छोटी सी कुछ चीज़ें, कुछ लाइंस हैं जो आपसे शेयर कर लेते हैं। नया दौर, पुरानी कहानियाँ। अब आपने प्यासे कुएं की, प्यासे कौवे की सॉरी कहानी भी सुनी थी, तो प्यासा कौवा, आज के दौर में इसकी कहानी क्या हो गई है। एक प्यासा कौवा उड़ रहा था, अचानक नीचे इसे एक जग में थोड़ा पानी और कुछ कंकर नजर आए। जैसे ही वो पानी में कंकर डालने के लिए नीचे उतरा तो नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हो गया। ये आपने बचपन से सुनी होगी, लेकिन अब चेंज हो गई। इसके अलावा वो कुत्ते की कहानी, जो लालची था, कुत्ते ने कसाई की दुकान से गोश्त का टुकड़ा चुराया। वो पानी में अपना अक्स ही देख रहा था कि सैलाबी रेला आया और इसे बहा ले गया। गुरूर का अंजाम, ये आपके लिए। कछुआ और खरगोश ने रेस शुरू की। खरगोश के सोते ही कछुआ इसका मोबाइल, घड़ी और कीमती अशिया लेकर भाग गया। पुलिस ढूंढने में नाकाम रही। अलादीन का चिराग, अलादीन ने चिराग रगड़ा तो वो जोरदार धमाके के साथ फट गया। अलादीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। सो सैड। ये तमाम वो स्टोरीज जो हम बचपन में पढ़ते थे या सुनते थे या सुनाते थे, उनको किसी ने तब्दील किया, और ये भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की ही एक गिफ्ट है, तो हमने सोचा कि आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद हम रेसिपी शेयर करेंगे। हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आलिया सारिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज़। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आइए बैठिए और बताइए कि पहले तो अपने बारे में बताइए, लोगों के बारे में तो बाद में। खुद स्कूल कॉलेज में क्या इम्प्रेशन था, या क्या दोस्ती थी, दोस्ती की नहीं की, क्या किया? बड़ी दबंग शख्सियत थी, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कभी। अच्छा। हाँ, और मेरी अम्मा ने भी यही सिखाया था कि लड़के और लड़की में दोस्ती कभी नहीं होती। और मुझे हमेशा ये लगा कि मेरी अम्मा इतना ट्रस्ट करके मुझे भेजती हैं, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना। और दोस्ती के लिए क्या लड़कियां ख़त्म हो गई थी जो मैं लड़कों से दोस्ती करती। क्लास फेलोज थे, मैं हमेशा से बहुत बोल्ड रही हूँ, और पढ़ाई की हद तक बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ। कंजर्वेटिव उस तरह की नहीं थी, लेकिन इतनी आज़ाद ख्याल भी नहीं थी। और मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ। मेरी ये जो सोच थी, इसका मुझे कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं हुआ। मैं कभी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई मुझे डिक्टेट नहीं करवा सका, कभी कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सका। जब सारिम साहब ज़िंदगी में आई तो मैं पूरी की पूरी उनको मिली, मैं बटी हुई नहीं थी, और ज़िंदगी इतनी ईमानदारी से गुजारी। फिर अल्लाह के आगे शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के शुक्राने अदा किए कि या रब तूने उन सारी चीज़ों से मुझे महफूज रखा जिसका हिसाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, इंसान को अपने बारे में तो पता होता है ना, मैंने क्या क्या किया है या क्या तो करना है। अच्छा लगा, ज़मीर साफ, रूह साफ, तो सब कुछ अच्छा। बहुत सारे लोगों ने आपको ये नहीं कहा उस वक्त जब आपके फ्रेंड्स में या वैसे लोग बोल देते हैं इनफॉर्मली कि भाई बहुत कंजर्वेटिव हो तुम, तुम्हारी तो सोच ही बड़ी दकियानूसी है? मेरे तो फॉलोअर्स थे, अल्लाह ने मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया था। मुझे कौन कहने वाला था कि तुम कंजर्वेटिव हो? मैं उनको बताती थी कि तुम गलत हो।
जब वो सब चीज़ें नज़र आती थी और जब वो सब चीज़ें उनके लिए तनकीद का निशाना बनाती थी, तब मैं उन्हें बताती थी, या वो दुख में रोती थी तो मैं उन्हें कहती थी कि मेरी तरह रहोगी तो खुश रहोगी, तुम इन चक्करों में पड़ोगी तो तुम दुखी होगी। तो चीज़ें असल में प्रूव करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा जब आप ज़िंदगी में कोई अनहोना काम करते हैं ना, इस वक्त इस दौर में भी अनहोना काम है, लड़कों में इन्वॉल्व ना हो। अब मैं आपको अपनी एक और मिसाल दूं, दुनिया के पास आईफोन है, मैंने नहीं रखा हुआ, मेरा वही वजह, मुझे वो सब नहीं करना जो दुनिया कर रही है। मेरे सारे कॉन्टेक्ट सारिम बरनी साहब हैं, वो मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने मुझसे बात करनी है उनके थ्रू बात कर लेता है, मैं उनकी शील्ड के पीछे छुपी बैठी हुई हूँ ना, वो सारे काम करना दुनिया वो कर तो रही फिर है। अपनी अपनी शख्सियत और उसमें आप कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, नहीं, कैसे लेकिन आप लेकर चलना चाहते हैं। हर वो चीज़ जिसमें आप अपने आप को मुश्किल में डालते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को, सबको जिनके पास है, मैं देख रही हूँ फोन इस वक्त हमारी सोसाइटी में इम्तिहान बना हुआ है। या एंड्रॉइड फोन्स और भी ऐसे हैं जो जहां आप सारा फेसबुक भी है, आपके पास सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया सब चीजें हैं, तो आपने अपने आप को इम्तिहान में बाकायदा डाला हुआ है। कोई इस इम्तिहान में बड़ी मुश्किल से पास हो जाता है और बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। और ये वाला इम्तिहान जिसकी तरफ ये निशानदही कर रही है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से केसेस हैं। फेसबुक पे दोस्ती हुई, मुझे तो पिछले दिनों पता चला, मैं हैरान हो गई। मैंने कभी टैंगो का उस तरह नहीं सुना था, किसी की टैंगो पे भी दोस्ती हुई और उसके असरात इतने गलत मुरतब हुए उस लड़की की ज़िंदगी में। तो जिन लड़कियों ने लड़कों से दोस्ती की, उनके साथ क्या हुआ, ये एक रुख हम आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम लड़के लड़की की दोस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके दोनों रुख आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के बेइंतहा बुरे एक्सपीरियंसेस भी हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उससे क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो उसे उजागर करेंगे हम आगे। मगर शायद शिद्दत या ज़रूरत इस बात की होती है कि अगर किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो वो पहले आपके सामने लेकर आया जाए। और अगर आप भी उसमें कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि लड़कियों की गलती है, उनके माँ बाप की गलती है, मुआशरे की गलती है, हमारी सोच की गलती है, कुछ भी आपकी जो भी आप कमेंट करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कीजिए। लेकिन उससे पहले यहाँ जो पास्ता बन रहा है उसकी रेसिपी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं। सबसे पहले मैं नूडल्स बॉईल करके इसको अलग कर दूंगी, जैसे आम नॉर्मली नूडल्स बॉईल होते हैं। सॉस की रेसिपी आप लिख लें। सॉस में और मैं ये अब सॉरी इंटरप्शन हो रही है, इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी आपके पास अब साथ में स्क्रीन पर आ भी रही है जी। अच्छा, बटर हम इसमें फ्राई पैन में डालेंगे, वो मेल्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। 2 कप क्रीम है वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसको इतना पकाने कि वो गाढ़ी हो जाए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और मेरे पास ये थोड़ा सा रेसिपी कार्ड में नहीं होगा, आप लोग लिख लें, गार्लिक पाउडर है, ठीक है। ये मैं इसमें ½ टीस्पून डालूंगी। उसको डाल के आपको अच्छा पकाना है। और आखिर में ये हर्ब मिलता है तो थाइम हो या ऑरिगेनो, वो आप उसमें स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, ठीक है, ये सॉस बन जाएगा। उसके बाद हम चिकन में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करके मैरिनेट करके अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में करके इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम नूडल्स के ऊपर सॉस डालेंगे, उसके ऊपर हम पूरा चिकन अरेंज कर देंगे। और अगर चाहें तो सॉस में ही आप चिकन भी मिक्स कर सकते हैं। ओके, ये रेसिपी जो है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा, क्योंकि इसे बॉईल करना है, मैरिनेट करना है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इसके शुरू के स्टेप्स कर लीजिए। थोड़ी देर में जब हम वापस किचन में आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से इन्होंने रेसिपी बता दी है, स्क्रीन पे हमने शेयर भी कर ली है कि इसकी फाइनल फॉर्म क्या होगी। इसमें बस गार्लिक पाउडर आप लिख लें, ½ टीस्पून जाएगा। और लास्ट में जो है ये थाइम या ऑरिगेनो, दोनों में से जो चीज़ आपके घर में हो वो आप उसमें 1/4 टीस्पून डाल देंगे सॉस के अंदर। ठीक है, अभी आप इसको मैरिनेट कर रही हैं चिकन को, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और जो पास्ता है या जो नूडल्स है उनको बॉईल बस उसको करना है, उसको करके फ्राई करना है। सॉस तो 2 मिनट में बन जाएगा, उसमें कोई इतना हो। ठीक है जी, तो आप ये शुरुआत कीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। लड़के लड़की की दोस्ती और इस हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ आलिया सारिम या आलिया भाभी, क्योंकि ज़्यादा मोस्ट कॉमनली शी इज़ नोन एज आलिया भाभी, तो और उनके साथ आज उनके ही शेल्टर से ये दोनों लड़कियां हमारे पास हैं। एक का नाम है बुशरा और एक का नाम है आयशा। आप दोनों को वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और वेलकम करने के साथ साथ मैं तो शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ आते हैं और आप लोग अपनी बात
करते हैं, आप लोग इतने बहादुर हैं या आप लोग इतने समझदार हैं कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आगे लोग गलती करने से बचें? बहुत सारी बातें नसीहत से समझ नहीं आती, बिल्कुल बल्कि इंसान बोर हो जाता है और वो एक ही अल्फाज सुन सुन के उसकी अफादियत भी ख़त्म हो जाती है कई दफ़ा ना, कि हर दफ़ा सुन रहे हैं। लेकिन जब ये बच्चियाँ आती हैं, मुख्तलिफ बच्चियाँ आती हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो मुख्तलिफ ज़बानों और मुख्तलिफ ख्यालात के साथ चीज़ ज़्यादा तरीके से समझ आ जाती है, ज़्यादा तरीके से समझ आ जाती है। और कहते हैं ना कि जब वालदा कोई चीज़ कह रही होती है तो आपको समझ नहीं आती, जब आप उनकी उम्र में या उनके स्टेज से गुजर रहे होते हैं फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि कितनी सही बात थी। और एक चीज़ ये कि जब आप उस चीज़ में होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप उस बंदे के पास जाकर बैठे ना जिसने वो सारे सुनहरे ख्वाब देख लिए हों और फिर उसका वो खतरनाक और दर्दनाक अंजाम देख लिया, वो जब आपको बताते हैं तो बहुत इजीली बहुत सारी बच्चियां इस वक्त रिलेट करना शुरू कर देंगी। ये बच्चियां अपनी बात करेंगी और उन्हें अंदाजा होगा कि इस कहानी के हम किस स्टेज पर हैं और किस किस स्टेज के बाद कहानी कहाँ पहुँच जाएगी। बुशरा, आपसे शुरू करते हैं, क्या करती थी, सारा कुछ बताइएगा हमें। यूनिवर्सिटी में थी तो क्लास में से ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप क्या पढ़ रही थी आप? इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। अच्छा, ठीक है। तो ग्रुप बन जाते हैं, उसमें फिर फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर इस तरह से हुआ कि टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, क्योंकि हमें असाइनमेंट्स मिलते थे इकोनॉमिक्स के ना। तो इस तरह से करते करते 6 महीने हुए, हम लोग का एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ। फिर मुझ पर मेरे मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कुछ कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे। तो मैंने सोचा शायद किसी फ्रेंड ने नया नंबर ले लिया, मुझे तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेक कर रहे हैं कि भाई क्या रिप्लाई करती हूँ। काफ़ी अर्से पर नहीं हुआ, फिर मैंने एक दफ़ा रिस्पॉन्स दिया। फिर उनका, मुझे पता है आपका नाम ये है और आप इस क्लास में पढ़ती हैं, आप कल ये सूट पहन कर रही थी, इस तरह से ना, बिल्कुल कन्फर्म ऑब्जर्वेशन। फिर ISS भी पता चला मुझे कि वो मेरे ग्रुप में ही है। और फ्रेंड के फ्रेंड थे ना, आते थे बैठते थे साथ में। फिर हमारी दोस्ती हुई 3 साल तक। हम लोग ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया ऑनर्स के बाद, मास्टर्स नहीं किया। तो मैं मास्टर्स कर रही थी। फिर इस तरह से उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने अपने घर वालों को बताया कि शादी करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आउट ऑफ कास्ट है आपसे, हम लोग नहीं शादी। आप थोड़ा सा ऊंचा भी बोलिएगा जी। वो आउट ऑफ कास्ट थे, तो घर वाले एग्री नहीं किए। फिर मेरा जब एक सेमेस्टर हो गया तो फिर मैंने और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अच्छा। फिर पेरेंट्स को राज़ी कर लेंगे। फिर मैं निकाह करके घर आ गई थी। फिर घर में इन्फॉर्म किया मैंने, फिर घर वालों ने भी बहुत डांटा भी। फिर अब क्या कर सकते थे, उन्होंने फिर मेरी रुखसती कर दी। उस वक्त आपके जो हस्बैंड उस वक्त थे, उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की थी? नहीं, सिर्फ ऑनर्स। वो ड्रॉप आउट थे और आपने मुकम्मल कर ली थी? नहीं, मेरी भी समझे एक सेमेस्टर रह गया था। ठीक है, एक उन्होंने कहा कि तुम फिर बाद में कर लेना। ठीक है। फिर इस तरह से हमारी शादी हो गई। वालिदैन, अम्मी अब्बू ने ख़ास मतलब एक रिश्ता रखा बाद में भी, बाकी ख़ानदान वालों ने नहीं रखा। ननियाल ददियाल दोनों ने नहीं रखा। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब शादी के 1 साल तक तो थोड़ा सही रहे, पता नहीं चलता रहा उनके बारे में, वो क्या थे नहीं चाहिए। जब बेटा हो गया उसके बाद फिर वो असल में खुल के सामने कहने लगे, तुम शक करने लगे कि तुम्हारी तो पूरे ग्रुप में लड़कों से दोस्ती थी, सबसे तुम बात करती थी, तुम्हारा फ़ोन भी इंगेज रहता था, और ये वो करते करते उन्होंने मुझ पर फिर टॉर्चर। अच्छा, उस वक्त की बात जो इतनी पुरानी बात जो है, पुरानी बात नहीं होती नुसरत, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि मर्द कहता है मेरी हर गलती माफ़ है। वो चाहे लड़का है, चाहे वो शौहर है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बाप है, मेरी हर गलती माफ़ है। और अगर औरत की कोई गलती ज़िंदगी में है तो उसको ज़रूर पिन पॉइंट किया जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर आज किसी औरत से कोई गलती हुई है, उसकी शादी हो जाए, उसकी बेटी जवान हो जाए, बेटी का जब रिश्ता आएगा, हाँ, उस वक्त भी वो बात उसकी माँ की बात दोहराई जाएगी। तो ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है कि मर्द, मैं कहती हूँ दोनों को बराबर लेकर चलो, चाहे मर्द है या औरत है, दोनों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। इनकी बात हमें आगे बढ़ानी है। एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। कितनी झूठी हैं मोहब्बत की कस्में। देखो तुम जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता दोस्ती तक ही रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्ती में ज्यादा कुर्बतों का नतीजा पछतावे की सूरत में निकलता है। जी हाँ, लड़का और लड़की का आपस में दोस्ती करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से मसले मसाइल शेयर करना ठीक है,
मगर दोस्ती को मोहब्बत का रंग देना बाज़ औक़ात लड़की को नातमाम होने वाले मसाइल के दलदल में धकेल देता है, जो लड़की की जिंदगी को जीते जी बर्बाद कर देती है। दोस्ती में मोहब्बत की कस्में खाने के बाद अगर शादी भी हो जाए तो अक्सर जोड़े शादी के फैसले को अपनी जिंदगी का गलत तरीन फैसला करार देकर उम्र भर पछतावे और नदामत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर जुदाई इख्तियार कर लेते हैं। वेलकम बैक। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने शादी की, पसंद की शादी की, पहले दोस्ती थी या बचपन की दोस्ती थी और उनकी शादियाँ बड़ी सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। ऐसे भी केसेस हैं, लेकिन फिल वक्त हम उन केसेस पे बात कर रहे हैं जहाँ शादियाँ या रिलेशनशिप जिसका आगाज़ दोस्ती से हुआ, उसका अंजाम उस तरह नहीं हुआ जिस तरह शायद उन लोगों ने फैंटिसाइज़ किया, सोचा या उनकी उम्मीद थी। हमारे साथ इस वक्त आलिया भाभी मौजूद हैं, हमारे साथ बुशरा मौजूद हैं, आयशा मौजूद हैं। और बुशरा, मुझे तो बड़ी अभी इंटरेस्टिंग इनकी बात ये लगी कि इस कदर सीरियस सब्जेक्ट पढ़ रही थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, उसमें ऑनर्स कर रही थी। इकोनॉमिक्स पढ़ना, उसे झेलना और उसकी तमाम थेरेटिकल या प्रैक्टिकल चीज़ों को भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से आगे लेकर चलना, ये कोई आसान बात नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट लोगों को मालूम होता है और इसके पेपर्स कुछ स्टेजेस तो ऐसे होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या और लोग हैं, उनके लिए तो ये पेपर्स निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। इकोनॉमिक्स इतनी टेक्निकल हो जाती है उनके लिए। आप माशाल्लाह उसमें ऑनर्स किया आपने, राइट? और उसी दौरान ग्रुप स्टडिंग में इनकी दोस्ती इनके हस्बैंड से हुई, जिनसे आगे इनकी शादी हुई। और 1 साल बाद जब बेटा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिए। फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम्हारा तो रिलेशनशिप बहुत से लड़कों से था, तुम्हें उनकी तो याद आती होगी। ओह माय गॉड। हाँ, इस तरह से बातें करते थे। तो मैं कहती थी नहीं, तुम भी थे साथ में। तो मेरे सामने था, हमने 3 साल साथ में देखा है, जिस तरह से पढ़ा है सब कुछ। नहीं, तुम तो डिनर पे जाती थी या तुम्हें ट्रीट मिलती थी इस तरह से। तो आपने कहा नहीं कि तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की अगर मैं डिनर पे जाती थी और ट्रीट पे जाती थी और बाकी सब? बोला, समझाने की कोशिश की, लेकिन बस एक जहन में आ गई बात। तो वो किसी न किसी तरीके से तो उनको करना था ना। फिर करते रहे, फिर पाबंदियाँ लगाई फ़ोन पे, अपनी अम्मी से रब्ता नहीं रखो। ये अम्मी अब्बू 2 ही थे, उनसे वही रखते थे, उनसे रब्ता नहीं रखो, किसी से बात नहीं करो। इवन उनके भी घर वाले कोई आते थे तो उनसे बस थोड़ी देर बैठो सामने और चले जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का भी आना बंद कर दिया घर में कि ऐसा ना कोई कि तुम किसी से कोई बात करो। तो फिर मैं खामोश रही, सब्र करती रही, क्योंकि बेटा हो चुका था, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था कि मैं वापस अम्मी अब्बू के पास जाके क्या करूँगी। बर्दाश्त करती रही। फिर आगे उन्होंने फिर ये किया कि मुझे घर में बंद करके चले जाते थे। और सेकंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई, दूसरा बेटा होने वाला था, तो उन्होंने ये करना शुरू किया कि मुझे जॉइंट फैमिली के अपने रिश्तेदारों के घर ले गए, वहाँ चचा के घर में। और उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, देवर भी थे, तो ऐसा किया कि कभी बाहर जाते थे काम पर या जॉब पर, तो मुझे कमरे में बंद करके चले जाते थे। एक आध दिन तो उन्होंने ऐसा किया कि बंद कर दिया। अब मुझे इस पर वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, क्योंकि वो बाहर था, परेशानी होती थी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे परमिशन तो दें कम से कम बाहर जाने के लिए। तो उन्होंने ये किया कि कमरे में ही मेरा इंतज़ाम कर दिया, एक बकेट में पानी रख दिया और एक जो मज़दूर वगैरह जो तगारी यूज़ करते हैं वो उस पर मुझे कहा कि तुम वो यूज़ करो। जबकि ये प्रेग्नेंट थी उस वक्त। और किसी से, खातून से भी बात करने पे पाबंदी थी, उनके ही रिश्तेदारों से, कि ऐसा ना हो ये फ़ोन लेके उनसे किसी से रब्ता कर ले। डर किस चीज़ का था, समझ नहीं आई। मेंटल प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी? बस ये शक था कि तुम जब मेरे साथ कर सकती हो ना, तुम फिर तुमसे खुश नहीं होगी ना, तो फिर तुम किसी और के साथ भी कर सकती हो, चले जाओगी तुम छोड़ के, इस तरह और से। आपने जो टाइम उनके साथ गुजारा, जो वो फ़ोन वाली डिस्कशन थी, वो जो दोस्ती वाला टाइम था, उसमें वो कैसे थे? उसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि ये बाद में इस तरह से कितनी इम्पोर्टेंस देते थे, कितना ख्याल, कितना प्यार जताते थे? बहुत ज़्यादा। किसी से मैं उनके सामने भी बातचीत डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, अकेले में कोई बात हो रही नहीं, बिल्कुल ग्रुप में जो बात होती थी बस वो सामने ही होता था, जो भी चीज़ें होती थी। लेकिन कभी इस तरह से मैंने सोचा नहीं था कि आगे जाके इसका ये रिज़ल्ट मुझे मिलेगा या मेरे इस तरह करेंगे, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इस तरह मुझे पूरे ख़ानदान से अपने कटवा दिया और उन्होंने मुझसे अपना रिलेशनशिप, मैंने उनको ये भी समझाया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी वजह से आई हूँ, मेरे पीछे कोई रास्ता नहीं है कि मैं जाके क्या करूँगी। और उन्होंने मेरा इस पर भी ख्याल नहीं किया। और फिर तंग आके फिर जब 3 साल के बाद अपनी अम्मी अब्बू से मिलने आई हूँ, 3 साल तक उन्होंने नहीं मुझसे मिलवाने दिया, ना अम्मी अब्बू को आने देते थे, ना मुझे लेकर गए। तो फिर जब मैं आई हूँ 3 साल बाद, मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो अब्बू ने बहुत रिक्वेस्ट की कि अब लेकर आ जाओ। उन्होंने परमिशन दी है कि तुम आ जाओ, मिलवा दो घर वालों को ना।
तो लेकर आए। फिर अम्मी अब्बू ने मुझे कहा कि तुम्हें अगर रहना है इसके साथ तो फिर हम तुमसे भी रब्ता नहीं रखेंगे, हम 2 आज तो रख रहे हैं, फिर आइंदा नहीं रखेंगे, और अगर तुम्हें भी लेना है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, 2 बेटे हैं मेरे साथ, मैं ख़ुद भी जॉब कर सकती हूँ, उनकी किफ़ालत कर लूँगी। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए। और ये शादी के 3 साल आपने बर्दाश्त करने के बाद डिसाइड किया? मुझे नमाज़ पढ़ती थी तो कहते थे तुम दुआ मांग रही, किसके लिए रो रो के दुआ मांगती हो। नमाज़ मुझे पढ़ने नहीं देते थे पूरी पे, कहते जल्दी से पढ़ो बस कमरे में जाओ फ़ौरन। मर्द को पैम्पर करना बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, और जाल में फंसाना शुरू में बहुत बेहतरीन आता है। और औरत की सबसे बड़ी जो परेशानी है उसका जज्बाती होना, उसका तारीफ सुनकर मोह हो जाना। उसकी आप तारीफ करें तो वो किसी के भी झांसे में आ जाती है। अच्छा, ये वीक पॉइंट है औरतों का। और औरत को अगर कोई इसको वीआईपी बनाए ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचती कि इसका मेरा ताल्लुक कुछ नहीं है, ये मेरी क्यों इतनी तारीफ कर रहा है, ये मुझे क्यों वीआईपी बना रहा है। जो सब बच्चियां मुझे सुन रही हैं वो हर उस नामहरम रिश्ते से बिल्कुल दूर हो जाएं जो उनके खामखा तारीफ करता है, जो उन्हें वीआईपी बनाता है। रिश्ता नहीं, ताल्लुक नहीं, आप क्यों उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लगती है कि जिन लोगों को घर में इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, उतनी इज्जत नहीं मिल पाती, उतना ज़्यादा आपका मकाम नहीं होता घर में कि माँ बाप या बहन भाई आपके बड़े आगे पीछे हो रहे हों, वो लोग ज़्यादा जल्दी स्लिप हो जाते हैं। देखो घर में ना नेचुरल माहौल होता है, आपको ये झूठ मूठ का चढ़ाना करना वो नहीं, इज्जत तवज्जो की बात होती है कि तवज्जो माँ बाप की जब बहुत होती है तो वो आपके दिल में एक कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल होता है तवज्जो अपनी जगह, लेकिन याद रखना एक जगह तवज्जो का होना और बनावट का ना होना, और दूसरी तरफ गैर जरूरी तवज्जो के साथ बनावट की जा रही है। तो फिर एक इंसान को, जैसे कई लोग जैसे मिसाल के तौर पे सारिम साहब हैं, वो मेरे मुंह पे मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे चाहते बहुत हैं। उसकी वजह मुझे पीछे से पता चलता है कि वो सामने तारीफ नहीं करते, वो पीछे बहुत तारीफ करते हैं। तो इंसान को ये मोहतात रहना चाहिए, स्पेशली मियाँ बीवी में भी, कि मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत सारे देखे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपके साथ बनावटी सूरत हाल नहीं रख रहा, लेकिन आप उस तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए जहां कोई औरत, आपको औरत हो या मर्द हो, आपको खामखा बहकाए रहे हैं। आपको मैं आपको एक और बात बताऊं, मिसाल के तौर पे जो आपकी बीवी बन जाती है वो कई दफ़ा आपसे वो वाली चीज़ें नहीं कर रही होती कि किचन से झांक के मुस्कुरा रही है वो कई दफ़ा वो हरकतें नहीं करती, वो आपके बच्चों को बहुत दयानतदारी से पाल रही होती है, वो आपको दयानतदारी से लेके चल रही होती है। अब जो बाकी औरतें होती हैं उनका क्या तरीक़ेकार होता है, जिन्होंने किसी को फंसाना होता है, बीवी ने चाय रखी टेबल पर रख के वो चली गई, वो क्या करेगी, आपके साथ में खड़ी हो जाएगी, उस वक्त तक चाय की प्याली नहीं देगी जब तक आप उसके हाथ से ले ना ले और आप मुस्कुरा के देख ना ले। ये है वो बनावट। जो लोग इस बनावट के झांसे में आ जाते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और होता क्या है कि जब उससे वो रिश्ता बन जाए तो उस रिश्ते के बाद वो भी वही रिवायती चीज बन जाती है, वही रिवायती हो जाती है। तो आप किस धोखे में आके अपने आप को बहका के इधर उधर लेके घूम रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो जिंदगी की रियलिटी है वो वही रहती है, और जो स्लिप हो जाता है अपनी जिंदगी में वो कहीं ना कहीं दुख में आ जाता है। और लड़के लड़की की दोस्ती के सब्जेक्ट को हम आगे लेकर चलेंगे। आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमें बात करनी है। एक ब्रेक यहाँ पर दोबारा आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और लड़के लड़की की दोस्ती के हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ आलिया भाभी मौजूद हैं, हमारे साथ बुशरा मौजूद हैं, आयशा मौजूद हैं। किचन में जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको हम थोड़ी देर में हाईलाइट करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ ऐसा सामान था जिसकी प्रेपरेशन होनी ज़रूरी थी। तो एक बार उसकी रेसिपी रिपीट करके तमाम चीज़ें करके आपको बताएँगे कुछ ही देर में। बुशरा ने अपने बारे में जो बताया वो बड़ा ही अजीब इस हवाले से था कि हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होती जब हम ऐसी चीज़ें सुनते शायद न्यूज़ में भी हैं, अखबारों में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब सामने बैठ के कोई कहता है ना तो अजीब सा दिल हो जाता है। 5-10 मिनट की सुनी है, इसमें हमने चंद तकलीफें सुनी हैं, बहुत सारी तकलीफें वो हैं जो इससे कहीं बढ़कर हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती थी, क्या कर रही थी, ज़िंदगी में क्या हुआ? मैं 9 मैट्रिक के स्टूडेंट थी, मेडिकल सब्जेक्ट था मेरा। तो मेरी जो नेबर थे, मेरी नंद, वो डॉक्टर थी, जो कि मेरी नंद रह चुकी हैं, वो डॉक्टर थी।
तो मेरी अम्मी ने कहा था कि मतलब मैं को एजुकेशन में पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि कभी इन सब चीज़ों में ना मैं पढ़ी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में ही बस बिज़ी रहती थी। लेकिन जब मैं उनके पास ट्यूशन के लिए गई, वो डॉक्टर थी, मैं उनके पास ट्यूशन के लिए गई तो उस पूरी फैमिली का, यानी कि जो मेरे सास ससुर थे, मेरी नंद थी, उनका दिल था कि ये जो लड़की है ये हमारे घर में आ जाए, हम शादी करके इसे अपने घर में ले आए। लेकिन उनका लाइफ स्टाइल जो था और जो मेरी फैमिली का लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज था। हमारी फैमिली में थोड़ी मतलब पाबंदी रखते हैं कि इतना ज़्यादा फ्री नहीं होते, बहुत आज़ाद माहौल नहीं है। एक मोबाइल अगर देते हैं तो बहुत मतलब अब नज़र रखी एज जाती हो गई है कि अब देना चाहिए, या बेटा अब आपको बाहर अब निकलना चाहिए। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा आज़ाद माहौल था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उनके जो छोटे भाई थे, जो मेरे हस्बैंड थे, उनके साथ मेरा माइंड बनाना स्टार्ट किया कि भाई ये आपको पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में आ जाएं। और इस तरीके से वो मेरे दिमाग में ये सारी बातें डालते गए, तो मैं भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। पहले दोस्ती हुई, उसके बाद फिर दोस्ती से बात आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने 3 साल तक हमारी फ़ोन पे वो रिलेशन रहा है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी अबू से कुछ छुपाया नहीं था। अच्छा। जब मेरी उनसे बात हुई थी, जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था, तो मैंने अपनी अम्मी से बात कर दी थी कि मैंने अम्मी मैं यहाँ जाती हूँ, इस तरीके से ये बात हुई है और मैं इन्हें पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करते हैं, मैं शादी करना चाहती हूँ। तो अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आप एडजस्ट नहीं कर सकोगे, हमने जिस तरीके से आपको पाला और जिस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल है, और वो लड़का जो था वो मेरे पेरेंट्स को शुरू से ही, मेरे पेरेंट्स को क्या मेरी पूरी फैमिली को वो पसंद नहीं था। सही। क्योंकि हम नेबर थे, तो अब मैं तो घर में रहती थी, तो मेरे फादर मेरे भाई बाहर होते थे, तो उन्हें उनके बारे में ज़्यादा पता होता था। तो वो मुझे कहते थे कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये देखो ये इस तरीके से इतना आज़ाद है, लड़कियों से बातें करता है और इसके अलावा काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं की, तो हम किस तरीके से तुम एडजस्ट नहीं कर सकोगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस लव इज़ ब्लाइंड, तो वही वाला था। मैंने कहा नहीं अब्बू मैं कर लूँगी, अब ठीक हो गए। वो मुझे फ़ोन पे बताते रहते थे कि मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा, अब मैं काम नहीं करूँगा। ट्रस्ट भी तो दिलवाते होंगे जी हाँ, ना? तो उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट दिलवाया, तो फिर वही ट्रस्ट मैंने अपने पेरेंट्स को दिलवाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम शादी अगर तुम्हें इससे करनी है, अगर हम नहीं करवाते तो तुम हमारे घर में बैठ जाओ, तुम हमारे लिए भारी नहीं हो, हम तुम्हें पाल सकते, लेकिन तुम इससे शादी ना करो। मैं मान भी गई कुछ टाइम के लिए बात, लेकिन वहाँ से मुझे इतना मेंटली वो था कि नहीं आप आ जाओ, आप आ जाओ। फिर मैंने ज़िद करके अपने पेरेंट्स को मनाया, वो मान गए, लेकिन कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थे मेरे शादी से। शादी कर दी मेरे ज़िद में, मेरे कहने पे उन्होंने शादी कर दी। लेकिन वो बस यही कहते थे कि आप पछताओगी, आप पछताओगे, आप खुश नहीं रहोगी, क्योंकि ये लड़का ठीक नहीं है, ये नशा भी करता है, ये लड़कियों से भी बात करता है, ये काम भी नहीं करता, और जो इंसानी फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। तो शादी के बाद क्या आप पर आया हुआ? फिर शादी के बाद वो मुश्किल से 5 से 6 महीने वो ठीक रहे, उन्होंने काम किया। उसके बाद यही था कि आज ये लॉस हो गया, आज ये लॉस हो गया। मैं पूछती थी पैसे जाते कहाँ हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि वो जुआ भी खेलते हैं, वो नशा भी करते हैं, उसके अलावा वो कोई काम भी नहीं करते। रेंट के घर में उन्होंने मुझे रखा हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, घर दिला के दिया। मैं जॉब करती थी, मैं स्कूल पढ़ाती थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको काम नहीं करना तो आप ना करें, लेकिन आप ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि ये नशा और ये सारी हमारी फैमिली में ये सब नहीं था। अब रात के 2-2:30 बजे जब पुलिस होती थी तो वो कहते थे मैं अकेले लेने के लिए नहीं जा सकता, तो वो मुझे साथ लेकर जाते थे। वो वहाँ साथ लेकर जाए, वहाँ का अजीब सा क्या लेने जाते थे? वो जो ड्रग्स जो होते हैं वो लेने के लिए जाते थे। तो वो फैमिली के साथ ये होता था, उनको सपोर्ट होता था कि भाई फैमिली साथ है तो कोई पुलिस मुझे रोकेगी नहीं, तो उसके लिए वो मुझे यूज़ करते थे, मेरे बेटे को यूज़ करते थे। शादी हुई होती है कहाँ आप अपने साथ रहने वाली को अपनी इज्जत कहते हो? अच्छे मर्द अगर किसी गलत जगह जाते भी हो, कोई गलत काम करते भी हो, तो अपनी बीवी अपने बच्चों को अलग रखते हैं, अपनी इज्जत समझते हैं। और कुछ कमजोर ऐसे होते हैं जो बीवी और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। वो मुझे ही मतलब अगर उनके घर में कोई आता था नशा करने के लिए तो मैं कहती थी आप मेरे घर में क्यों लाए हैं,
सामने वाला तो ये नहीं सोचेगा ना कि ये नशा करके निकला है, वो तो कुछ गलत ही सोचेगा कि बीवी घर में है तो वो क्यों लेकर आ रहा है। तो नहीं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मुझे मारना और लेकर तो आना, फिर मुझे उनके सामने बिठाना और उनसे बात करवाना कि तुम बातचीत करोगी तो मेरे लिए और आसानियाँ पैदा होंगी। मेरी ये बीमारी का, मैं अगर प्रेग्नेंट होती थी तो कहते थे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, और इतने इतने पैसे मेरे नाम से लेकर आते थे और वो सारा पैसा अपने नशे में उड़ाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। कितना अरसा साथ रही हैं आप उनके? मैं 6 साल साथ रही हूँ। 6 साल आप, और ये कब से शुरू हो गया था शादी के बाद? बस शादी के 6-7 महीने से ये स्टार्ट था। तकरीबन आपने 5 साढ़े 5 साल इसी अजियत में गुजारे? इसी अजियत में मैंने गुजारे। इस दौरान उन्होंने मुझे तलाक दी, मैं दोबारा अपने पेरेंट्स के पास आ गई, फिर उन्होंने मुझे मनाया, फिर मैं दोबारा गई, लेकिन फिर अब जो मैं सेकंड टाइम आई तो फिर उन्होंने मेरे अम्मी अबू को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। फ़ोन पे मैसेजेस करते थे उल्टे सीधे कि अब अगर आपने इसकी कहीं शादी करवाई तो हम इसके मुंह पे तेज़ाब फेंक देंगे और हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। फिर जो है मेरे भाई ने कहा कि अब जो है ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वो मुझे सारिम सर के पास लेकर आए, जो सारिम बर्नी सारिम सर जो हैं उनके पास लेकर आए। सारिम सर ने मुझे बहुत बैठ के समझाया कि बेटा तुम मत डरो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर वो घर में तुम्हें परेशान करते हैं तो शेल्टर होम में आप रहें। आयशा, मुझे आपको इंटरप्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों बहुत समझदार हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने बात बयान की, और अगर ऐसी लड़कियां हों तो वो अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए भी आगे कुछ कर सकती हैं। ये दोनों माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए। वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट ऑल द बेस्ट टू यू। आप दोनों सही जगह पर पहुँच गई हैं, ख़ुद भी पढ़ी लिखी हैं, अच्छी हैं, समझदार हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। आलिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। एनीथिंग जो एंड में आपने कहनी हो, एक लाइन। तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी औरत औरत रहती है और वो बहकावे में आ जाती है। माओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को वो मजबूती दे दें कि वो किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, ये था तस्वीर का एक रुख, लड़के लड़की की दोस्ती, मगर इसके अच्छे पहलू भी हो सकते हैं या और पहलू भी हो सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये अब ये इस लड़की का, ये लड़का है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, नहीं ऐसा नहीं होता, गलत समझते हैं। नहीं, ज़रूरी भी नहीं, अगर होती है तो हो जाए, साथ पढ़ते हैं रहते हैं तो होनी चाहिए दोस्त। मैं तो समझता हूँ कि लड़के और लड़की के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है तो दोस्ती में ये ज़रूरी नहीं होता है कि दोस्ती में गलत नज़रिया से दोस्ती हो। अगर लड़का है तो उसके लिए उसकी बेहतरीन दोस्त की बहन है और उसके पेरेंट्स, उसके बाद दूसरा नंबर आता है। ऑफ कोर्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है मतलब आजकल ये बहुत हो गया कि गलत वे में लड़कों को और लड़कियों को लेकर जाते हैं, लेकिन को एजुकेशन में जब इंसान पढ़ता है तो फ्रेंडशिप हो जाती है, तो उसको नेगेटिव में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। देखिए, होना भी चाहिए और नहीं भी, दोनों सूरत में। दोस्ती का रिश्ता है ना, ये इंसान दुनिया में खुद बनाता है, ये आसमान से नहीं बना हुआ आता है। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, ये सब आसमानी रिश्ते हैं, खुदा बनाता है। मैं समझती हूँ लड़कों और लड़कियों की दोस्ती होती ही नहीं है। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि दोस्ती हो जाए, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोस्ती करो। अच्छा, ये जो अल्फ्रेडो पास्ता है ये बहुत ही यमी है। मैंने इसकी चिकन ब्रेक में बहुत इन्जॉय की, और क्योंकि आज ये थोड़ी सी इनको बहुत सारी चीज़ें असेंबल करनी थी तो मैं चाहती थी असेंबलिंग सामने हो, बट कोई बात नहीं, असेंबलिंग हो गई। अब आप इसकी रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। रेसिपी ये थी कि सबसे पहले हमने नूडल्स बॉईल करके रख दिए थे अलग। अच्छा, इसमें आप राइस नूडल्स, जो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जाता है वो राइस नूडल्स का जाता है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने जो नॉर्मल स्पैगेटीज़ या एग नूडल्स या किसी भी शेप का पास्ता आप ले सकते हैं, वो बॉईल करके वो कर लीजिएगा। और दूसरा हमने चिकन के साथ क्या किया था, आधा किलो मैंने चिकन लिया था, उसके मैंने स्ट्रिप्स कर लिए थे। हाँ। स्ट्रिप्स करके मैंने एक बोल में डाल के उसमें नमक डाला था, सॉल्ट डाला था, पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है वो ऐड किया था। उसी में ही मैंने एक अंडा तोड़ के डाला था, 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा डाला था, और ब्रेड क्रम्ब सबको डाल के मैंने मिक्स कर दिया था। अलग अलग नहीं करना, एक साथ ही कर दें तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने शैलो फ्राई किया था चिकन को, उसको हमने निकाल के साइड में कर दिया था। सॉस के लिए मैंने क्या किया था, कढ़ाई में मैंने मक्खन डाला था 2 टेबलस्पून। जब वो मेल्ट हुआ उसमें मैंने पूरे 2 कप के बराबर क्रीम ऐड की थी। क्रीम थोड़ी सी जब पकेगी वो गाढ़ी होगी, उसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद थाइम या ऑरिगेनो, दोनों में से जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल लेंगे।
गार्लिक पाउडर मैंने डाला था 1/2 टीस्पून, उसको मिक्स करना है। अगर वो बहुत गाढ़ी लगे तो आप उसमें 1/2 कप के करीब मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क जाएगा, मैंने डाला है 1/2 कप मिल्क ऐड किया है, वो डाल के आप अच्छा मिक्स करें। सॉसी सा इसका इस तरह से हो जाएगा टेक्सचर। और बहुत मजे की सॉस है ये। आपको सॉस बनानी आ गई ना तो आप इसके साथ बहुत वेरिएशंस कीजिए, बाकी और चीजों में भी। अच्छा, और एक और बात मैं बताऊं कि इसमें जो है पार्मेजान चीज़ जाती है, लेकिन वो हर जगह नहीं मिलती है, तो मैंने इसमें चेडर चीज़ डाली। लेकिन अगर आपके घर के पास मिल रही है तो आप उसके अंदर भी ऐड करेंगे सॉस के अंदर, और ऊपर भी इसके स्प्रिंकल होती है पार्मेजान चीज़, वो इसमें जाएगी। ठीक है। और नूडल्स का भी आप बता दीजिए कि वैसे हम इसे राइस नूडल्स के साथ, मैंने बता दिया कि राइस नूडल्स के साथ ठीक है, वो मैंने मिस किया। तो राइस नूडल्स अगर आपके पास हैं या आपको आसानी से मिल जाते हैं, अदरवाइज हमने थोड़ा सा इसको नॉर्मल टच इसलिए दिया कि वो चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं या इजीली आपको मिल जाती हैं। बट ट्रस्ट मी, ये मैंने ट्राई किया था। चिकन तो अपनी जगह वो तो अच्छी बनी जाती है, लेकिन जो इन्होंने ये सॉस ऊपर डाली है ये इतनी अमेजिंग है कि मैं क्या बताऊं। क्या हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं वो बहुत मोहब्बत से हमारी तरफ देख रही हैं इसकी वजह से लेकिन हम उनको फिर भी टेस्ट नहीं कराएंगे। तो आप इसे घर में ट्राई कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच फरजाना इतनी अच्छी रेसिपी के लिए। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट लड़के लड़की की दोस्त। एक पहलू हमने आपको दिखाया, और फर्स्ट आवर में जब हमारे पास वो लड़कियां मौजूद थीं जिनकी पहले दोस्तियां हुई, फिर शादी हुई, पसंद की शादी हुई और उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। पसंद की शादी हो या अरेंज मैरिज हो, एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है। लड़के लड़की की दोस्ती में भी ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जहां दोस्तियां बड़ी देर पा होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं, लेकिन इसमें अपनी अपनी सोच है। मुझ जैसे कई लोग इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मुझे लगता है कि अच्छे कॉलीग्स हो सकते हैं, अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, मगर हर रिश्ते को दोस्ती का नाम दे देना या हर रिश्ते को जो अब दोस्ती का नाम दे दिया जाता है वो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। इस हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बताएंगे हमारे मेहमान। हम सबसे पहले वेलकम करते हैं हनीफ मोहम्मद साहब को, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, बड़े सीनियर एक्टर हैं। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अनदर एक्टर, और बड़ा ही स्माइली फेस है, बड़ी अच्छी तरह बात करती हैं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे शेयर करती हैं। एंड वी हैव जो जिनके बारे में मेरे ख्याल में ज़्यादा ये सोचा जाता है कि उन लोगों की दोस्तियां हैं, क्या है, हैंग आउट साथ करते हैं, मॉडल बरादरी जो है हमारी और इरम हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ मॉडल। और ये क्या सोचती हैं, इनके अपनी फील्ड में क्या होता है, लड़के लड़की की दोस्ती को लेकर इनकी क्या सोच है, वो सब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं। सर, आपसे शुरू करते हैं। आपने शुरू वाला सेगमेंट भी हमारा देखा और उस पर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, और आज के टॉपिक पे भी। सबसे पहले तो ये कि टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड मैसेज। मैं आलिया भाभी की बातें मैंने सुनी है और बहुत अच्छा मैसेज है। और इस वक्त की जो हमारी जो यूथ है ना, लड़के या लड़की जो भी है, उनको इन बातों पे गौर करना चाहिए। दोस्ती मैं चाहती हूँ कि आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है, लेकिन आपकी आवाज़ सही हमारे लोगों तक नहीं पहुँच रही। तो मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। हाँ जी, आप बताइए। देखिए, जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक़ है तो मैं समझती हूँ कि इससे खूबसूरत कोई रिश्ता है नहीं दुनिया में। और वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी दोस्तियाँ अच्छी होती हैं, मुखलिस लोगों से होती हैं, और वो तन्हाई में भी खुश रहते हैं। लेकिन एक इंसान जिसकी अच्छी दोस्ती नहीं है वो भीड़ में भी तन्हा होता है। लेकिन समझने की ये चीज़ की ज़रूरत है कि दोस्ती कहाँ उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। लड़के लड़की की दोस्ती की बात कर रही हूँ, और वो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि माँ बच्ची को बताए कि ठीक है आप दोस्ती करें, क्योंकि माहौल है इस तरह का, आप कोएड में पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ से बच नहीं सकते। अगर बचेंगे तो यकीनन आप जो है अकेले रह जाएंगे, वहाँ पर लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे होंगे। तो हम जिन सब्जेक्ट्स पे बात करनी चाहिए घरों में, उन सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, अपने बच्चों से भी नहीं करते जो ज़रूरी होती हैं। ना बच्चों को बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए पहले होना चाहिए और क्या चीज़ बाद में होना चाहिए। तो लड़के लड़की की दोस्ती के लिए ज़रूरी यही है कि आप जो है एक दूरी बनाकर उनसे बातचीत रखें। ये नहीं कि ना लड़कियां प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। प्यार मतलब ऐसी एक चीज़ हो गई है कि प्यार और एक मतलब की दोस्तियां हो गई हैं आजकल। सुने, एक आजकल मतलब की दोस्तियां हो गई हैं। जब मतलब से दोस्ती रखी जाती है तो वो कामयाब दोस्ती हो ही नहीं सकती। जहाँ मतलब छिपा है किसी भी रिश्ते में तो वो रिश्ता चल नहीं सकता। उससे आप कुछ फायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या मतलब की दोस्ती होगी कि नोट्स मिल जाएंगे मुझे इससे?
नोट्स मिल जाएंगे। बल्कि आजकल लड़कियों की जो दोस्ती में देख रही हूँ माशरे में जो नज़र आ रहा है हम लोगों को, वो ये नज़र आ रहा है कि सामने वाले से, लड़के से ख़ास तौर से दोस्ती करते वक्त पैसे वाला है, अच्छा है, गाड़ी है, घुमाएगा, खाना वाना खिलाएगा। तो जब इस तरह की दोस्ती होगी तो उसमें कहाँ से खुलूस होगा, कहाँ से वो एक अच्छा रिश्ता बना पाएगा। तो इतने खूबसूरत रिश्ते को भी जो है ना लोग गलत कर देते हैं अपने किरदार से, अपने रवैयों से। तो ज़रूरत है कि रवैयों को सही रखा जाए और एक मतलब कहना चाहिए कि बग़ैर मतलब के उसकी अच्छाइयों को देखते हुए, उसकी बुराइयों के साथ भी दोनों को देखते हुए उससे दोस्ती रखी जाए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम अनस। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपने ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आज के सब्जेक्ट पे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़की लड़के की दोस्ती जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, इसलिए कि इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जब हम इस्लाम की हद पार करते हैं ना तो फिर यही इसी तरह के गलत जो है ना वो इसके ऊपर आते हैं। आपने खुद कभी इस दौर से गुजरे हैं आप? जी नहीं, मैंने नहीं कभी की। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। खैर ये अपनी अपनी एक दे आर फ्री टू शेयर देयर व्यूज, तो ठीक है, बात है। हम और जगहों पे एक और कॉलर है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है दोस्ती के हवाले से। जी। दोस्ती जो है बहुत ही अहम रिश्ता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि आजकल जिस तरह के वाकयात हुए हैं जो आपने बताया, बेहतरी इसी में है कि लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें और लड़के लड़कों से दोस्ती करें। और दोस्ती में अगर मुखलिस दोस्त मिल जाए ना तो वो बहुत काम की चीज होता है, जो आपकी रहनुमाई करता है, आपकी परेशानियों को, आपकी तकालीफ को शेयर करता है, और इसी की जरूरत है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। अच्छे दोस्त या अच्छी सहेलियां मिल जाएं और दिल से मुखलिस हो, हसद और जलन नहीं हो। अच्छा, इसमें लड़के लड़की की दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? देखें भाई, पहले तो अलग बात थी, लेकिन अब जो वाकयात आ रहे हैं, जो न्यूज आ रही है, इतना मीडिया, फेसबुक, चीजें आम हो गई हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। बेहतरी इसी में है कि लड़कियां लड़कियों में जाएं, अपनी शौक पूरे करें, खाएं पिएं बैठें, लड़के लड़कों में जाएं। लेकिन अब उनमें भी देखना है कि फिर बाद में उनमें अच्छा ही नहीं होता। बाद वक्त जेलसी, लड़ाइयाँ, आफ्टर मैरिज तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और इरम से भी इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। फ्रेंडशिप अच्छी चीज़ है, लेकिन गलत मायनों में ना हो कि वो बस इस हद तक हो कि ज़्यादा आज़ादी ना, तो बस लिमिट में हर चीज़ है बहुत अच्छी रहती है। दोस्ती की एक लिमिट होती है ना, मतलब आप ये समझ लें कि आप दोस्ती रखें लेकिन कीप वन आर्म डिस्टेंस। मियाँ बीवी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो मियाँ बीवी बन जाए वो एक अलग स्टोरी है। हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाती है। लड़कियों से आप उस तरह उतनी दोस्ती नहीं कर सकते जितनी आप लड़कियों से कर सकते हैं इजीली। इस्लामी माशरे के लिहाज से तो लड़के लड़कियों की दोस्ती नहीं अच्छी समझी जाती, लेकिन अगर नीयत साफ़ है, नीयत अगर ख़राब होगी तो नीयत का तो हुक्म कुरान में भी है, इन्नमल अमलु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। हाँ, अगर वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो हो भी सकता है ऐसा कुछ। अगर खुद अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए, और अगर वो लिमिट में दोस्ती है, जैसे पढ़ाई की हद तक या कोई हेल्पफुल है तो सही है। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो माशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता, दूसरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही चीज़ नहीं है। वेलकम बैक। और दोस्ती में लिमिटेशंस होनी चाहिए, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है जो यहाँ से हमारे पास आया और लोगों ने कहा कि वन आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। इस पर ज़रूर आगे बात करेंगे। हमारे साथ इरम मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है हमारे नेक्स्ट मॉडल ने, बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और दोनों कोऑर्डिनेशन ऐसी करके आए हैं जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये हाँ, ये दोस्ती का प्रूफ देने के लिए पहना है, एक लड़का लड़की की अच्छी दोस्ती भी होती है। बिल्कुल ओके। राशिदा तबस्सुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हनीफ मोहम्मद साहब मौजूद हैं। और हनीफ साहब, मैंने आपको पहले इंटरप्ट किया था, मैं चाहती हूँ वहीं से कंटिन्यू कीजिए और आपके तासुरात ज़रा दोस्ती के बारे में पता चले, लड़के लड़की की दोस्ती। जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रहा था कि मैं शुक्रगुजार हूँ आज का और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे टॉपिक पे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारी जो यूथ है, आई मीन यू पीपल, इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जो मैसेजेस दिए गए, जो बच्चियाँ आई थी, आपने देखा क्या हुआ। लेकिन देखें, जैसे
आपने कहा कि देयर शुड बी डिस्टेंस, दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब चूँकि अब हम डेवलप हो रहे हैं तो दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट। आई मीन, और ये कह देना कि वालिदैन सिर्फ बच्चियों पे नज़र रखें, मैं ये कहता हूँ कि लड़कों पे भी नज़र रखनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि लड़के जिस तरह आजकल डेवलप हो रहे हैं, जो इर्द गिर्द का माहौल है, तो वालिदैन को लड़कों पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उनकी इन एंड आउट जो होती है, लेट आवर्स जो आते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी दोस्ती तो देखें, इसके करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, पॉजिटिव बहुत सी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, आई एग्री विद एवरीबडी, बट पॉजिटिविटी भी है। आपने अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दौर की बात बतानी है कि आप कितने दोस्त थे और लड़कियां कितनी आपकी दोस्त थी, लेकिन एक कॉलर है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी आपका शो देख रहा था, बड़ा अच्छा शो आप करती हैं माशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं एक कॉलर की कॉल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मोबाइल आ गया है और टीवी आ गया है और मीडिया की वजह से ये हो गया है। तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ, बुनियादी मसाइल मोबाइल और टीवी के नहीं है, बुनियादी मसाइल वालिदैन के हैं, घरों में तरबियत के हैं। असल में आजकल औलाद की तरबियत का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। बुनियादी बात ये कि माँ बाप ये समझते हैं कि उन्होंने अच्छे महंगे स्कूलों में बच्चों को डाल दिया है, उनके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं वो, तो ये समझ लें जो तरबियत हो गई उनकी। लेकिन मामला दरअसल ऐसा नहीं है। जो तरबियत करनी चाहिए, जिन खुदूद पे करनी चाहिए, जिस तरह उनके औलाद के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सोने का नेवाला खिलाएं लेकिन शेर की नजर से देखें, वो वाली तरबियत का रुझान आजकल बिल्कुल फिलवाक़िया खत्म होता जा रहा है। तो हम मोबाइल को, मोबाइल टेक्नोलॉजी को, टीवी को, मीडिया को, केबल को कब तक इल्जाम देते रहेंगे, अपने आप को ढांपते रहेंगे? मीडिया को तो बहुत ही इल्जाम दिया जाता है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया को तो बहुत इल्जाम दिया जाता है, हम खुद भी इल्जाम दे देते हैं कभी कभी। लेकिन ये बात है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपके घर की तरबियत है, जो घर वालों का असर रसूख है, वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। अगर घर में तरबियत का रुझान होगा, तरबियत का माहौल मजबूत होगा, तो मोबाइल के साथ भी औलादें नहीं बिगड़ती, मोबाइल के साथ भी लड़कियां घरों से नहीं भागती, टीवी मीडिया देखने के बाद भी कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम राजा आजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ अनुसा साहिबा, आज का तो मौजू आपने यानी दिल की तार छेड़ने के बराबर कर दी है। आपको याद आ गई दोस्त, मुझे लग रहा है कोई पुरानी। मतलब दोस्ती की मैं एक तो पहले सबसे पहले बता दूं कि अच्छे दोस्त बड़े खुशनसीब वालों को मिला करते हैं, और आज की दोस्ती हमारी जो है आज चैनल से, वो इतनी अच्छी दोस्ती है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन दोस्त के अंदर जो 4 लफ्ज हैं, दाल वाव सीन ते, तो हमने बचपन में क्लास में हमारे टीचर ने कहा था कि दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से सच्चा, ते से ताबेदार। अगर ये चीजें आपके दोस्त में हैं तो वो दोस्त होता है आपका, और दोस्ती बरकरार होती है। तो इस पैमाने पे कि दोस्ती को हम उसकी दौलत से नहीं नापा जाता, उसके कदोकाल से नहीं नापते, बल्कि दोस्ती एक दूसरे के हम पल्ला राजदारी से होती है। और जब लड़के लड़की की दोस्ती होती है और वो दयानतदार, सच्ची, वफादार और सब हो जाए तो बीवी बन जाती है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा, शरीका हयात भी हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर लड़के और लड़की में दोस्ती होती है तो हम बेसिकली मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो हमें अपनी हुदूद को तयन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। को एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही खुल गए। ठीक है। तो को एजुकेशन से हम सब बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। जी। थैंक यू राजा आजाद साहब। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि हनीफ साहब बता देते कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या किया आपने, दोस्तें बनाई? देखिए, हमारे वक्तों में इतना माहौल जो था ना डेवलप नहीं था। आई मीन तो हम बहुत डरते थे। लेकिन आजकल के जो हालात हैं आप हम सबके सामने हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात की कॉलर ने कि फिर से हमें यानी वालिदैन को फिर से वही सिलसिला शुरू करना होगा जो उनके ज़माने में या उनसे पहले के घर की तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी स्कूलों में ठीक है, नो डाउट, अच्छा है, बहुत अच्छा है, भेजना चाहिए, लेकिन घर की तालीम घर की तालीम है, तो उस पर भी नज़र रखे आदमी। ठीक है ना। और दोस्ती होनी चाहिए बिल्कुल विद लिमिट्स। इन लोगों से पूछते हैं ना, एक ब्रेक आ गया, उसके बाद ओवर टू यू हो जाएगा। आप दोनों बताइए आजकल की दोस्तियाँ कैसी होती हैं और लड़के लड़की की दोस्तियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, एक ब्रेक, उसके बाद हम दोबारा आपके सामने आएंगे।
वेलकम बैक। और आज हम लड़के लड़की की दोस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं और उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर डिस्कस कर रहे हैं। बुरा पहलू आपने प्रोग्राम की शुरुआत में आज देखा, जो लोगों के साथ हुआ उन्होंने आप बीती शेयर की, लेकिन इसके अच्छे पहलू भी हैं। फिर इसमें क्या क्या सोच है हमारे मेहमानों की, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राशिदा तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ हमारे मॉडल्स भी हैं, इरम एंड बिलाल। बिलाल, आप बताइए भाई, दोस्ती। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से कि थैंक यू सो मच, इतना अहम टॉपिक का आप लोगों ने मुझे हिस्सा बनाया। रही दोस्ती की बात, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लड़का लड़की की दोस्ती अच्छी है। और सेकंड चीज़ ये कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है कि हमें हर एज में उसकी नीड होती है। और एक चीज़ का बस ख्याल रखना चाहिए, वो भी क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, हम खुद सब मुस्लिम हैं, वही लिमिट की बात जो कि हमारे कॉलर्स भी कह रहे थे, हमारे ये सब बड़े भी कह रहे हैं कि लिमिट की बिल्कुल लिमिट रखनी चाहिए। और वो लिमिट उन चीज़ों में आ जाती है कि जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, मूवीज़ पे लोग जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, तो लेट नाइट की नहीं आपको पेरेंट्स को इजाज़त देनी चाहिए, लड़कियों को स्पेशली, इवन लड़कों को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आजकल होता ये है कि लड़कियों पे ज़्यादा फोकस होता है, लड़कियों पे थोड़ा, लड़कों पे थोड़ा कम हो रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि ये एक मॉडल है और मॉडल होके कह रहे हैं कि रात में मूवी की परमिशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मॉडल से पहले हम एक इंसान है, आपको और नहीं उससे मिलती पहले परमिशन रात में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मिलती, तभी ये बात कह भी रहा हूँ मैं। बिल्कुल नहीं मिलती। वेरी गुड। अच्छा, परमिशन मिले तो जाएंगे आप? नहीं, देखें बात वही है कि अभी पहले आप लोग कह रहे थे कि आपकी घर के पे डिपेंड करता है, तो अब मुझे मिलेगी तो मैं भी शायद नहीं जा सकूंगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे जो तरबियत मिली है तो मैंने वो फॉलो करी है, और मैं भी शायद आने वाले वक्त में मैं अपने बच्चों को भी वही तरबियत दूंगा। बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज़ है। ये बिल्कुल सही है। मुझे इससे हटके एक बात मेरे जहन में आई कि आपकी रूटीन होती है ना, अब घर में हमेशा रूटीन थी 10-11 बजे सोने की, शादी से पहले। शादी के बाद मियाँ को बड़ा शौक था जागने का, तो हमारे हालात ये थे कि हम गाड़ी में अगर लेट कहीं से वापस आ रहे होते तो मैं सो रही होती थी गाड़ी में, और अब भी यही होता है, पीछे बच्चे सो रहे होते हैं, आगे मैं सो रही होती हूँ और वो गाड़ी चला रहे होते हैं अगर लेट हो जाए। और वही बात है कि वही 10-11 बजे सोने की आदत है, वही आदत आपकी मेंटेन हो जाती है। इवन फिर आप वही आदत आपके बच्चे जब होते हैं वो देखते हैं, तो एक घर का माहौल फिर आगे आगे वही चलता है। आप बताइए भाई, और मॉडल होना, आप घर से निकलना, और टाइमिंग्स में शूट्स भी होती हैं, और टाइमिंग्स में, और टाइमिंग्स तो नहीं लेकिन रात के वक्त बहुत सारी सेलिब्रेशंस, बहुत से शोज़ होते हैं, रैंप्स होते हैं, उन चीज़ों को समझना, और फिर क्या किस तरह आप तमाम अपनी फील्ड को और फ्रेंडशिप को, लड़के लड़की की दोस्ती को बताएंगी? लड़के लड़की की दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है और आपको अच्छी भी रखनी चाहिए। इनके अगर आपकी नेचर अच्छी है, सामने वाले की नेचर अच्छी है, तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ आपकी नेचर में फ़र्क आएगा, आपकी फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी। जैसे बहुत से लोग होते हैं, तो इसी तरह हमारे माशरे में जो है, कुछ लोग इसको नेगेटिव ले जाते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले जाते हैं। पॉजिटिव ले जाना बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें पेरेंट्स का भी हाथ होता है, आप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दें। ये चीज गलत है बेटा, ये चीज सही है। बेवकूफ तो इंसान बन सकता है ना, अच्छी तरबियत बन सकता है, बेवकूफ तो बन सकता है। लेकिन ये है कि आपके पेरेंट्स को आप पर नजर रखनी चाहिए, पाबंदी नहीं लगाएं, लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क जरूर बताएं। अच्छा, एक लेकिन चीज उसके में बावजूद भी ट्रैपिंग हो जाती है, और बच्चे भी कौन से आके हर दोस्ती के बारे में अम्मा अब्बा से शेयर कर रहे होते हैं। कुछ दोस्त जिनसे ज्यादा मिलना जुलना है वो पता चल जाता है। नहीं, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि देखिए, लेटर काम कर रहे हैं आप तो नो मैटर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल, आप चाहे लड़की है या लड़के हैं। सेकेंडली, लड़के को भी और लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उसके पेरेंट्स ने उनको इजाज़त दी है जाने की, तो अब वो उसको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वन हैव टू बी वेरी केयरफुल ना, बहुत एहतियात करना चाहिए यंगस्टर्स को, जवानों को हमारे, कि भाई ठीक है, हम ख्याल रखें, ठीक है, बातचीत हो रही है, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स को भी याद रखना चाहिए कि कुछ हुआ खुदा ना खासा तो उन पे क्या बीतेगी। ये चीज़ अगर आदमी रियलाइज़ कर ले तो इंशाअल्लाह ताला देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। और लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना एक झांसे में आ जाती है, आई एम सॉरी टू से, और मर्द तो आप जानती है ना आप। और ये गलतफहमी का मैं ये भी कहूँगा कि ये दोस्ती पे भी डिपेंड करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप अपनी दोस्ती ऐसी रखें ताकि, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा, आप लोगों ने देखा होगा, एक लड़का लड़की की दोस्ती होती है, आपस में वो लोग कह रहे होते हैं कि हम फ्रेंड हैं, लेकिन उनका कुछ बिहेवियर, कुछ मिलना, कुछ इस तरीके से होता है कि देखने वाले को वो दोस्त नहीं लगते, और वो एक्चुअली अंदर से दोस्त होते हैं। तो मैं उनसे दोस्त से ज्यादा भी होते हैं,
ज्यादा भी होते हैं और कुछ दोस्त भी होते हैं, बट डिपेंड ये करता है, मैं सबको ही कहूंगा कि अगर आपकी दोस्ती है तो आप जिस लिमिट की है आपको वही दिखाएं भी, ताकि देखने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी बिल्कुल होता है। पे पाबंदियां और एक दूसरे की ओनरशिप ऐसे लेने लगते हैं ना, बिल्कुल हाँ कि नहीं तुम इधर नहीं बैठो, नहीं तुम ऐसे नहीं जाओ, नहीं तुम ये नहीं करो, बड़े सीरियस हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, अनबिलीवेबल। आई मीन जस्ट लाइक मियां बीवी से भी ज्यादा में आ जाता है, बिल्कुल जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, सेम उनकी चीजें उनके अंदर वो आने लग जाती हैं। इवन उनके फैमिली के जो हस्बैंड होते हैं, जो मैरिड होती हैं लड़कियां, कितनी दफ़ा उनकी उनसे लड़ाई होने लग जाती है कि भाई ये तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम इस तरह, तो बाकी में उनका सारी लड़ाई के बाद ये जवाब आता है मेरा दोस्त है, तुम बिलीव नहीं करते, तुम ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट तो तब करेंगे ना कि जो आप दिखाओगे। सही बात है, ये बात बड़ी अच्छी इन्होंने की। एक कॉलर है, इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अभी आपका ये शो देख रहा था, बहुत अच्छा शो जा रहा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मुझे ये खुशी हुई कि सियालकोट से कॉल आई है। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें ये बात ये करनी थी, एक तो ये हमारा अपना व्यू कि भाई लड़के और लड़की की दोस्ती होनी चाहिए, और एक है हमारे दीन का और इस्लाम का व्यू। तो जो हमारे दीन का व्यू है ना, वो हमारी जाती सोच के ऊपर हावी है। बात ये कि एक चीज जो हम अपने लिए पसंद करते हैं कि हाँ मैं किसी लड़की के साथ दोस्ती करूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अपनी बेटी या अपनी बहन के लिए मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो ये डबल स्टैंडर्ड ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी अच्छी बात है जी। थैंक यू जी, ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। हाँ ये भी बात है कि फिर आप अगर आप समझते हैं कि मैं नेक नियति से लड़कियों से दोस्ती कर रहा हूँ, तो ये पाबंदी फिर आपको अपनी बहनों के लिए भी नहीं लगानी चाहिए ना। नुसरत पता है क्या, मेरी हमेशा से लड़कियों से ज्यादा लड़कों से दोस्ती रही, शादी से पहले भी और आज भी ऐसा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों लड़के मुझसे डरते हैं, तो वो क्या है कि मुझसे डरते हैं, कभी भी कोई गलत बात किसी ने नहीं की, तो इसका मतलब कि मेरे नेचर में कोई एक चीज है जो कि उन्हें पता है कि इससे नहीं कर सकते वो चीज ना, तो वो हर लड़की को अपने अंदर रखनी चाहिए। मेरे घर वाले अम्मा अब्बा हमेशा कहते हैं कि एक शरीफ जो है ना वो 10 बदमाशों पे भारी होता है। बिल्कुल, तो ये वाली बात है शायद इसका परसेप्शन। आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी आपकी दोस्ती में एक लिमिट होगी जो कि सामने वाला देख के वो उससे समझ सकता है कि नहीं बस ये लिमिट है, तो वो वही बात ये लिमिट औरत को रखनी चाहिए, औरत को, मर्द नहीं रखेगा, वो क्रॉस करेगा, कोशिश करेगा क्रॉस करने की। ये सारा डिपेंड करता है औरत पे, बिल्कुल, वो चाहे किसी भी एज की हो। और बड़ा अच्छा कहा आपने कि वाइफ्स को भी और वाइफ से बढ़कर हस्बैंड्स को भी, वो तो बड़ा बेनिफिट लेते हैं। वो बड़ी अच्छी बात कह गई थी जो खातून थी, क्या नाम था, आलिया भाभी जी, कि मर्द कुछ भी कर ले वो एक्सक्यूज्ड है, औरत अगर एक चीज भी कर लेना तो वो सारी जिंदगी सुनती रहती है। तो मर्दों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात आपकी बात होगी अब घर जाके। नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो, कोई ऐसी दोस्ती आप लोगों ने देखी जिसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ हो या बहुत नुकसान हुआ हो, अपनी फील्ड में भी खास तौर पर? हाँ नहीं, बहुत। देखिए मेरे एक फ्रेंड हैं, दोनों म्यूचुअल फ्रेंड थे, हस्बैंड वाइफ है। अब उनमें सीन क्या था, जो मेल में था, लाइक जो उनका हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रखता था और घर में पार्टीज करना, हर एक चीज़ करना। देन अब बीवी वही सब कुछ देख रही है, वही बात आपकी वाली कि अब बीवी ये तो देख रही है कि भाई ये तो फ्रेंड बना सकते हैं तो मैं भी बना सकती। और अपने फ्रेंड्स के साथ मिस्टेक उनकी ये थी, जो कि मेरी नज़र में, कि अपने फ्रेंड के साथ अपनी बीवी को भी बाकायदा बिठा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। देन उसके बाद जब उनकी वाइफ ने देखा और उनसे सीखा, देन उन्होंने भी फ्रेंड बनाना शुरू कर दिया। अब जब उनकी तरफ से फ्रेंड आ रहे हैं तो उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा हाँ, ये शादी के बाद वाली जो लड़के लड़की वाली दोस्ती होती है ना, ये भी बड़ी ट्रैजिक किस्म की दोस्ती होती है। क्योंकि देखे ना, शादी से पहले हम सब म्यूचुअल फ्रेंड बैठे हुए हैं, ठीक है, देन शादी के बाद आपको वही म्यूचुअल फ्रेंड, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबकी अपनी सोच होती है, उन्हें वो बुरे लगने लगते हैं। अब एग्जांपल, अभी हम साथ बैठे हुए, शादी के बाद उन्हें साथ बैठे अच्छा नहीं लगेगा और फिर लड़की, और बिल्कुल, और बात सही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात जो है, आप जैसे अक्लमंद दोस्त भी सोच सकते हैं कि भाई पहले ये मेरी दोस्त थी, मेरे पास बैठती थी, अब मुझे थोड़ा सा इसका हस्बैंड है तो ख्याल करो। और बिल्कुल सोचना चाहिए। इवन उसी, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी सारी बातों का मैं खुद भी हिस्सा था। तो जब मैं खुद भी जाता था, इवन जब वो मुझसे मेरी फ्रेंड थी, इवन हम दोनों के माइंड साफ थे, लेकिन जब उसका हस्बैंड होता था मैं उससे थोड़ा दूर रहता था। क्योंकि मैं उसके हस्बैंड की सोच जानता था, और सोच अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन मुझे खुद भी अपनी लिमिट होती है। अब मैं एक चीज और भी बता दूं, करनी चाहिए अपने, अच्छा अगर आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो वन हैव टू बी केयरफुल ना। अच्छा, और सेकंड चीज ये भी है कि इरम भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है।
इवन हमने साथ काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। अब हम लोग फेसबुक पे भी होते हैं तो लोगों के बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो ये इसीलिए मैंने फर्स्ट में थैंक यू कहा है चैनल को कि हमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्लियर करने को मिली है। तो ये है कि अब हम लोग की पिक्स लग रही होती है, लास्ट शो में भी हम लोग साथ थे। जो ही होता है, आप दोनों हर जगह साथ ही क्यों होते हैं? आज यहाँ पर भी साथ हो तो आवाज बंद करके अगर किसी ने देखा होगा, किसी की वजह से लोग आवाज भी बंद कर देते हैं कि आज तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और वो मैं भी शायद वो सोच रहा हूँ कि फ्रेंडशिप का टॉपिक है तो शायद इनको स्पेशल इसीलिए बुलाया। बट ये मैं सबको बता दूं, ये तुम लोग पहले बताते तो मैं यहाँ पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कि ये मैं आप सबको बता दूं, ऑनर बता दूं, ये सरप्राइज था मुझे, बाय गॉड मुझे नहीं पता था कि ये आ रही है। लेकिन ये दोस्ती है। हाँ बिल्कुल, ये भी यहाँ मौजूद है। ये सच्ची दोस्ती, सच्ची दोस्ती, साफ सुथरी दोस्ती। नहीं वैसे भी जितनी देर से ये हमारे दरमियान भी मौजूद है, ये बेचारे दोस्त ही हैं। हाँ, ऐसी कोई बात जो कमेंट्स आपको फेसबुक पे मिलते हैं, ऐसी कोई बात हमें नहीं। वैसे आपकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे रहे। एट दिस एज अगर आपकी ये सोच है और हमारे सारे बच्चों की यही सोचें हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला न लड़कियों को प्रॉब्लम होगा, न लड़कों को, ना उनके वालिदैन को। ठीक है, एक ब्रेक आ गया यहाँ पे, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। वेलकम बैक। और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि हमारा टॉपिक भी मज़ेदार है, लड़के लड़की की दोस्ती और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और वही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे बल्कि कि कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लड़कियों के पास फ़ोन नहीं है, फिर भी वो घरों से चली जाती हैं, फिर भी उनकी इतनी दोस्तियाँ होती हैं, कैसे वो मैनेज करती हैं, घर वालों का नंबर कब इस्तेमाल करती हैं, क्या करती हैं, यू डोंट नो। तो हम चीज़ों पे कभी ब्लेम नहीं कर सकते। वो तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है ना, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है जब आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका दोस्त 2 लम्हे आपकी आंखों में देखता है और कहता है अब बताओ क्या बात है। क्या बात है। तो दोस्ती तो एक ऐसी चीज़ है कि आपके बगैर कहे समझ जाता है सामने वाला। अच्छा, और एक और चीज़ कि दोस्ती वाकई बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे छोटे बच्चों की दोस्ती होती है क्लास में, जब अच्छे बच्चे साथ दोस्त होते हैं, पढ़ाई का इम्पैक्ट होता है। बड़े होते जाते हैं, प्रोफेशन का इम्पैक्ट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे इम्पैक्ट होता है कि मेरा दोस्त है, ये ऐसे कर रहा है, इसने ये गाड़ी ली है, अब ये किया है। तो आप एक कंपटीशन कह लें या पॉजिटिव उसको एक चीज़ कह दें कि आपकी भी लगन होती है, आपको आपका भी दिल चाहता है मैं भी मेंटेन करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। तो अच्छी दोस्तियों के मस्बत असरात होते हैं। सोबत का असर कहा जाता है। बिल्कुल, एग्जांपल आई मीन जैसे ऑफिसेज में होता है कि वो अगर वहाँ का माहौल लड़के स्पेशली ना अपने आप को अच्छा मेंटेन करते हैं कि यार लेडीज़ हैं, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेल मैनर्ड भी हो जाते हैं काफ़ी हद तक। आई मीन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्लिप हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल पॉजिटिविटी है। देखिए आजकल तो ख़वातीन हर शोबे में है, होना भी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। और अब पहले तो एक कमाता था और सारी खा लेते थे, अब वो वक्त नहीं है, अब ख्वाहिशात भी बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली, आई मीन हाँ, नेचुरली एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अब लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए, मर्दों के साथ भी होना चाहिए, लेकिन वही बात आती है कि देखना चाहिए कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा है, वेरी गुड, होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती के बगैर रिश्ते चल नहीं सकते, वो कोई सा भी रिश्ता हो उसमें दोस्ती बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात, सॉरी आई एम सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि लड़कियां लड़कियों से ही दोस्ती करें तो अच्छा है और लड़के लड़कों से ही दोस्ती करें तो अच्छा है। आई मीन ये भी एक अच्छी बात है, मतलब ऐसा भी कोशिश करे आदमी, लेकिन अगर किसी अच्छे काम के लिए आपको बात हो गई तो वो बात अलग है कि आप मिलते रहे और दोस्ती हो गई, अचानक से तो फिर कुछ और भी हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अपने घर में, मैं आप दोनों का इंडिविजुअली भी जानना चाहती हूँ कि अपने छोटों में या अपने घर में आपने कोई रिवायत कायम की इस हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदाज से उनको लगती है और उन्होंने फॉलो की? देखिए, जो सबसे मैं समझता हूँ जो होनी चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट्स ना, कि हमें उनका अच्छा दोस्त होना चाहिए, ताकि बजाय वो किसी और के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, है ना। वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली, और वो पाबंदी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, यानी लेकिन इतना भी ना हो कि वो बंदा जो है ना बिला वजह की वो रास्ते तलाश करे। तो अगर आप अच्छे दोस्त हैं एज अ फादर या मदर, तो मैं समझता हूँ बच्चे इंशाल्लाह आपके अच्छे ही डेवलप होंगे, बिगड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, बल्कि बिगड़ के भी सुधर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जिनकी तरबियत अच्छी होती है। खास तौर पे लड़कियों के लिए, और आप अपनी बेटी का भी, मेरी दोनों बेटियां हैं और मैंने उनको उतनी ही आज़ादी दी हुई है जितनी मुझे मिली थी, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ,
और कहीं नहीं हुई, क्योंकि मैंने माउंट ट्रेनिंग से लेके एनसीसी से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर मैंने हर फील्ड में मैं लड़के और लड़कियों के साथ रही हूँ ना, तो वही आज़ादी मैंने अपनी बच्ची को दी हुई है। और अभी अकेले वो ट्रैवल करेगी, माशाल्लाह से उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो जाएगी, बाहर भी जाएगी, तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरबियत पे मुझे भरोसा है और मैंने उसको जो कॉन्फिडेंस दिया है उसको वो कभी वो नहीं करने दे, मतलब शटर नहीं करेगी, ये मुझे पता है। तो वो मेरा मान है और मैं उसका मान हूँ। अच्छा, वो ये इस बात चीज़ को भी वो बहुत करती है रियलाइज इम्पोर्टेंट ना है कि जब घर वाले, आपके माँ बाप खास तौर पे आपको रिस्पेक्ट दें और वो आपसे एक्सपेक्ट करें ना, तो ये एक बड़ा प्रेशर है जो हम फील करते हैं। और उस प्रेशर में हम लोग बहुत सी चीजें पॉजिटिव करनी चाहिए। जैसे आपकी वालदा अगर कोई चीज उन्होंने सोची भी होगी तो आपके दिल में आता होगा कि नहीं ये बात से ना अम्मी। हाँ बिल्कुल। और मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा कि दोस्ती में सब में पहली दोस्त मेरी मम्मा है, क्योंकि उनसे मैं हर बात शेयर करता हूँ, और चाहे दुख की हो, खुशी की हो, अपने प्रोफेशनल को लेके हो, किसी से भी ज़्यादा लाइक उनसे करता हूँ, और वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती हैं। और मुझे आई थिंक लगता है कि और अभी आप लोगों ने कहा है कि आपकी सोच मतलब अच्छी है या जो भी है, थैंक यू सो मच। वो सिर्फ सारा क्रेडिट गोज टू माय मॉम, क्योंकि उन्होंने बचपन क्योंकि उन्होंने बचपन से इस तरीके से का भी जिक्र कर लो। मदर जो ये वैसे गलत होता है, केयर करती है, इसलिए हम मदर्स को ज्यादा मदर्स डे भी आ रहा है ना, इसलिए ज्यादा माँ का। वैसे एक बात बताऊं नुसरत, मेरे फादर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी मदर के बनिस्बत। क्यों? क्योंकि मेरे फादर हर चीज को अंडरस्टैंड करके कहते थे कि हाँ दे दो। भाई कई बार होता था दोस्ती होती है अब्बा से, और अब्बा इतने बायस होते हैं ना, वाकई इतने बायस होते हैं, सारा कुछ बेटियों के लिए, सारी गलतियां बेटे की, और ये तो हम अपने घरों में भी देखते हैं। बल्कि मेरे भाई कभी कभी कहते थे कि हमारे घर में ये उल्टा है कि हमारी बहनों को ज्यादा आजादी मिली हुई है, हमें कम मिली हुई है। तो ये है, नेचुरल है। और ये हमारे फादर अब्बा से बेटी को डांटा नहीं जाता भाई, गलती करे कुछ भी करे डांटा नहीं जाता। और फिर उस दुख जो वो माँ का दुख होता है, वो फिर दुख लेके वो सारा अपने बेटे के पास जाती है और फिर वो उन्हें ज्यादा प्यार करती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, और we all are also very thankful to you and बिल्कुल thank you very much। बहुत शुक्रिया। और ये एक टॉपिक ऐसा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइटर नोट पे भी हमने इसकी डिस्कशन की, और बहुत सीरियस पहलू भी इस शो के जरिए उजागर करने की कोशिश की। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इस टॉपिक से या लड़के लड़की की दोस्ती से मुंसलिक हों, लेकिन हम सब आज के दौर में तो समझदार हैं, सब अपने आप को समझदार कहते हैं, समझते हैं। उस समझदारी का पास रखिए, घर वालों की इज्जत का ख्याल रखिए। कोई रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, आप करना चाहें ज़रूर करें, उसमें आपका नाम भी बनता है, लेकिन नेक नामी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में हम सबको याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।